हेलो स्टूडेंट्स, मैं अनूप चौधरी जीपीसी झुंझुनू से और CS 206 का अपना टॉपिक नेटवर्क टोपोलॉजी कंटिन्यू करते हुए हम बात करते हैं मैश टोपोलॉजी की। तो हमने अभी तक देखा है बस टोपोलॉजी, स्टार टोपोलॉजी और रिंग टोपोलॉजी। तो बस टोपोलॉजी, रिंग टोपोलॉजी एंड देन स्टार टोपोलॉजी। अब हम बात करते हैं मैश टोपोलॉजी की। मैश टोपोलॉजी क्या है, ये देखो आप इस तरह से देख रहे हैं कि इसमें एक रिंग भी बन रही है और उसके अलावा एक्स्ट्रा कनेक्शंस भी हैं। तो इट इज़ ए पॉइंट टू पॉइंट कनेक्शन टू अदर नोड्स और डिवाइसेस। तो जितनी भी डिवाइसेस या नोड्स इस नेटवर्क में हैं उनका आपस में डायरेक्टली पॉइंट टू पॉइंट कनेक्शन होता है, यानी कि यहाँ इससे जितने भी बाकी की डिवाइसेस हैं डायरेक्ट कनेक्शन होगा। जैसे ये 4 डिवाइसेस का एक डायग्राम बनाया गया है कंप्यूटर्स का, तो ये इससे भी डायरेक्टली कनेक्टेड है इस लिंक के थ्रू, इस लिंक के थ्रू इस कंप्यूटर से भी डायरेक्टली कनेक्टेड है और इस लिंक के इस कंप्यूटर से भी डायरेक्टली कनेक्टेड है। इसी प्रकार प्रत्येक कंप्यूटर बाकी सब कंप्यूटर्स से डायरेक्टली लिंक्ड है। तो ये कनेक्शन इस तरह से बनाए गए हैं कि प्रत्येक नोड दूसरे हर एक अदर नोड से कनेक्टेड है डायरेक्टली। ये बनता है आपका मैश टोपोलॉजी। तो मैश हैज n into n-1 divided by 2 physical channels to link n devices। इसका क्या मतलब है कि अगर आपके पास n डिवाइसेस हैं, यहाँ n का मतलब यहाँ 4 हैं तो 4 हो गई, n का मतलब कितनी भी डिवाइसेस हैं तो उनको हम n मान रहे हैं। तो यहाँ पे अगर n डिवाइसेस हैं तो इसमें फिजिकली लिंक जो चैनल्स हैं वो कितने बनेंगे। जैसे 4 डिवाइसेस हैं तो कितने लिंक बने, 1 2 3 4 और 5 और 6 लिंक बने। तो ये किस प्रकार कैलकुलेट हुए, कितनी डिवाइसेस हैं तो कितने लिंक बनेंगे, 4 इंटू 4 माइनस 1 3, तो 4 इंटू 3 बराबर 12 और उसको फिर डिवाइड किया 2 से, तो 12 डिवाइड बाई 2 बराबर 6। तो ये 6 कनेक्शन यूज़ किए जाएंगे, 6 लिंक यूज़ किए जाएंगे जिनको हम फिजिकल चैनल बोल रहे हैं। तो 6 फिजिकल चैनल यूज़ किए जाएंगे टू मेक ए मैश टोपोलॉजी स्ट्रक्चर। देर आर 2 टेक्निक्स टू ट्रांसमिट डेटा ओवर द मैश टोपोलॉजी। तो 2 प्रकार की टेक्निक यूज़ की जा रही हैं जब हम किसी भी नोड से दूसरे नोड में डेटा ट्रांसमिट करना चाहते हैं। एक हो गया राउटिंग, दूसरा हो गया फ्लडिंग। तो इनके बारे में थोड़ा सा डिस्कस करते हैं। राउटिंग क्या है कि पर्टिकुलर आपने सेट ऑफ रूल्स बना रखे हैं, सेट और पर्टिकुलर पाथ्स आपने पहले से प्री डिफाइंड है कि अगर किसी डिवाइस से दूसरे डिवाइस पे जाना है अगर डेटा को तो किस पाथ से जाएगा। जैसे अगर कोई लिंक खराब हो गया है, जैसे डायरेक्ट लिंक खराब हो गया है, तो उसके अलावा आप दूसरा पाथ यूज़ करना पड़ेगा आपको वहाँ तक डेटा भेजने के लिए। तो वो कौन सा पाथ यूज़ करोगे, जैसे इस डिवाइस से इस डिवाइस को डेटा भेजना है और ये डायरेक्ट लिंक वर्किंग नहीं है तो दूसरा पाथ यूज़ किया जाएगा। उस दूसरे पाथ में से कौन सा पाथ यूज़ किया गया, बाकी के देखो कितने पाथ और बचते हैं, एक डायरेक्ट इसके थ्रू, फिर ये इसके थ्रू, फिर उससे आगे डेटा ट्रांसमिट, या फिर इसके थ्रू जाके फिर इससे इसके थ्रू फिर इसके डेस्टिनेशन पे डेटा पहुंचे। तो इस तरह से बहुत सारे पाथ बन सकते हैं। तो उनके लिए राउटिंग की जरूरत पड़ती है, यानी कि राउटिंग का मतलब कौन सा रूट यूज़ किया जाए वो प्री डिफाइन करना, वो राउटिंग कहलाएगा। दूसरी टेक्निक है फ्लडिंग। फ्लडिंग यानी इसने डेटा जितने भी कंप्यूटर इससे कनेक्टेड हैं, इससे कितने लिंक हैं, 3 लिंक, तीनों लिंक पे इसने जो डेटा भेजना है वो भेज दिया। अब जिसके लिए भेजा गया है वो ऑटोमेटिकली उस तक पहुंचेगा तो एक्सेप्ट कर लेगा, बाकी के जो हैं वो आगे और उनको फॉरवर्ड कर देंगे। तो फ्लडिंग का मतलब, फ्लड यानी बाढ़, यानी कि उसने डेटा जितने भी उसके पास ऑप्शंस अवेलेबल हैं सेंड करने के लिए, जितने भी फिजिकल चैनल्स हैं उन सब पे भेज दिया और वो आगे से आगे इस तरह पहुंचते पहुंचते डेस्टिनेशन पे पहुंच जाएगा। बट इसमें थोड़ा सा नुकसान क्या है कि आपके नेटवर्क में ट्रैफिक बहुत ज़्यादा हो गया और जो आप फ्लड कर रहे हो यानी बाढ़ आ गई, यानी कि बिट्स की बाढ़ आ गई, यानी कि एक ही मैसेज भेजना है पर उसकी कितनी कॉपीज बन गई हैं। तो उसी मैसेज की बार बार कॉपीज डेस्टिनेशन तक रिसीव होंगी, इसके थ्रू होंगी, फिर इस दूसरे चैनल के थ्रू होंगी, फिर तीसरे चैनल के थ्रू होंगी, तो इस तरह से कॉपीज रिसीव होंगी। तो पर इसमें फ़ायदा क्या है कि आपका मैसेज डेफिनेटली डेस्टिनेशन तक पहुंचेगा। तो ये एक इसका फ़ायदा है कि मैसेज की जो है पहुंचने की डिलीवरी जो है वो एकदम इंश्योर्ड है। बट डिलीवरी तो इंश्योर्ड है बट इसमें नेटवर्क ट्रैफिक बढ़ा और परफॉर्मेंस जिसको हम बोलते हैं मेजर करते हैं तो वो उसकी डिक्रीज हो गई है नेटवर्क। राउटिंग में आपने रूट प्री डिफाइन कर रखा है
तो उसकी वजह से आप फ्लड नहीं कर रहे हो, डेटा को पर्टिकुलर रूट से भेज रहे हो, बट उसमें एक रूट आप कई डिवाइसेस के लिए यूज करते हो तो वो रुक जाता है। जब एक डिवाइस दूसरे डिवाइस को डेटा भेज रही है और उसी रूट पे दूसरे किसी डिवाइस को डेटा भेजना है, तो वो तब तक नहीं भेज सकता जब तक वो उसको फ्री ना करे। तो या फिर कोई ऐसी टेक्निक जो दोनों को एक साथ सेंड कर सके, मल्टीप्लेक्स कर सके, या ऐसा कुछ जो कि एक ही रूट को यूज कर सकें दोनों डिवाइसेस, तो वो टेक्निक लगानी पड़ेगी। तो ये दोनों अलग अलग इनकी विशेषताएं हैं। दो प्रकार की जो है टेक्निक यूज कर सकते हैं मैश टोपोलॉजी में डाटा ट्रांसफर के लिए। उसके बाद करते हैं टाइप्स ऑफ मैश टोपोलॉजी की बात। टाइप्स यानी कि किस किस प्रकार की मैश टोपोलॉजी बन सकती है। एक पार्शियल मैश टोपोलॉजी, एक फुल मैश टोपोलॉजी। पार्शियल मैश टोपोलॉजी और फुल मैश टोपोलॉजी में थोड़ा सा फर्क ये है कि आप जब ईच नोड इज कनेक्टेड टू एवरी अदर नोड, यानी कि सभी बाकी के नोड से कनेक्टेड है डायरेक्टली प्रत्येक नोड, तो वो बन गई फुल मैश टोपोलॉजी। अगर कुछ नोड्स ऐसे रह जाते हैं जो कि बाकी सारी डिवाइसेस से कनेक्ट ना होकर के सिर्फ कुछ डिवाइसेस से ही कनेक्टेड हैं, जैसे मैं इसका इससे लिंक तोड़ दूं, तो वो बन जाएगी पार्शियल मैश टोपोलॉजी, क्योंकि ये बाकी की डिवाइसेस से कनेक्टेड है, बस इससे नहीं कनेक्टेड है, बाकी ये आपस में सारी फुल ही कनेक्टेड है। तो इस तरह से कोई एक आध डिवाइस या कुछ डिवाइसेज ऐसी हों बहुत कम जो कि फुल्ली कनेक्टेड नहीं हो बाकी डिवाइसेस से, तो उसको हम बोल देंगे पार्शियल मैश टोपोलॉजी। और फीचर्स यानी कि इसकी विशेषताएं क्या हैं। पहला, फुल्ली कनेक्टेड, यानी कि आप जो है डिवाइसेस बहुत ही स्ट्रांगली आपस में कनेक्टेड हैं। दूसरी इसकी फीचर हो गई रोबस्ट। रोबस्ट का मतलब कि आप इस नेटवर्क को फेल इतनी आसानी से नहीं कर सकते, मतलब ये नेटवर्क इतनी आसानी से फेल नहीं होता है किसी भी कंडीशन में। एक्सट्रीम कंडीशन में ही नेटवर्क फेल होता है। नॉर्मली नेटवर्क फेल होने की जो पॉसिबिलिटी है वो बहुत कम है, इसलिए हम इसे बोलेंगे रोबस्ट नेटवर्क। और तीसरी इसकी ये फीचर है कि ये नॉट फ्लेक्सिबल, यानी कि ये फ्लेक्सिबल नहीं है, यानी कि हम इसमें एक डिवाइस और जोड़ना चाहें या हटाना चाहें वो बहुत कॉम्प्लेक्स है, क्योंकि उतने ही केबल्स की कनेक्शंस की और उसमें उलझे हुए नेटवर्क की तरह है ये, तो उसमें और उलझना हो जाएगा अगर हम उसको अपडेट करेंगे या फिर उसको उसमें से कोई डिलीट करेंगे, हटाएंगे कोई डिवाइस, तो फ्लेक्सिबल नहीं है। तब इसके एडवांटेज और डिसएडवांटेज की बात करते हैं। एडवांटेजेस क्या क्या है मैश टोपोलॉजी के। ईच कनेक्शन कैन कैरी इट्स ओन डेटा लोड, तो प्रत्येक कनेक्शन अपना खुद का डेटा लोड कैरी कर सकता है। इट इज़ रोबस्ट, जो इसकी विशेषता है वो उसका लाभ भी है। फॉल्ट इज डायग्नोज्ड इजीली, यानी कि आप जहाँ पे भी फॉल्ट है उसको बहुत आसानी से डिटेक्ट कर सकते हो, पहचान सकते हो। प्रोवाइड सिक्योरिटी एंड प्राइवेसी, अगर दो नोड्स के बीच में डायरेक्ट कनेक्शन है तो वो क्या है, सिक्योर है। बीच में किसी तीसरे, जैसे इसके थ्रू इसके वो मैसेज भेजना है तो किसी तीसरे नोड की हेल्प नहीं ली जा रही हो, तो वो कनेक्शन सिक्योर हो जाता है। उसमें आपके इंट्रूडर या कोई न कोई इंटरफेरेंस की संभावना कम हो जाती है। तो प्राइवेसी और सिक्योरिटी के लिए बेटर है ये मैश टोपोलॉजी। अब इसकी डिसएडवांटेजेस क्या है। इंस्टॉलेशन एंड कॉन्फ़िगरेशन इज डिफिकल्ट। अब आपको इंस्टॉलेशन डिफिकल्ट क्यों लगेगा, क्योंकि प्रत्येक डिवाइस को दूसरे डिवाइस से कनेक्ट करना है, तो ईच डिवाइस इज कनेक्टेड टू एवरी अदर डिवाइस डायरेक्टली, तो वो बहुत मुश्किल होता है। इसमें बहुत सारी केबल्स की ज़रूरत पड़ेगी और कनेक्शंस के लिए बहुत सारे इसमें कैपेबिलिटीज़, नोड्स, क्या बोलते हैं उनको, पोर्ट्स। एक कंप्यूटर में बहुत सारे पोर्ट्स की ज़रूरत पड़ेगी ताकि वो कनेक्टिविटी प्रोवाइड कर सके जितने बाकी के कंप्यूटर्स हैं उनको। तो जैसे जैसे इसमें नोड्स की संख्या बढ़ती जाएगी, कंप्यूटर की संख्या बढ़ती जाएगी और कॉम्प्लेक्स होता जाएगा ये। तो ये इसकी डिसएडवांटेज है कि कॉन्फ़िगरेशन बहुत डिफिकल्ट है, मुश्किल है। केबलिंग कॉस्ट इज़ मोर, इसमें केबल्स बहुत ज़्यादा यूज़ हो रही हैं तो वो कॉस्ट बहुत ज़्यादा पड़ जाती है। बल्क वायरिंग इज़ रिक्वायर्ड, तो वायरिंग भी बहुत ज़्यादा जब कॉम्प्लेक्स हो जाती है तो उसे संभालना और उसको एस्टेब्लिश करना या उसको कहीं पे भी कुछ फॉल्ट होने पर उसको रिमूव करना बहुत मुश्किल है। फॉल्ट इजीली डायग्नोज तो हो जाता है, और उसके अलावा इसको अपग्रेड करना या इसमें से कोई नोड को हटाना, तो ये सारी चीज़ें इसमें मुश्किल होती हैं। मैश टोपोलॉजी के बाद बात करते हैं ट्री टोपोलॉजी की। ट्री टोपोलॉजी का स्ट्रक्चर यहाँ पे दिखाया गया है, किस प्रकार से ट्री टोपोलॉजी क्रिएट की जाती है। जब आप एक रूट नोड बनाते हैं, यानी कि एक पर्टिकुलर कंप्यूटर जो कि रूट का काम करे, रूट यानी जड़, जैसे ट्री बनता है उसके नीचे जड़ होती है, उसके ऊपर फिर तने, और उसके ऊपर तनों के ऊपर और पतली मोटी शाखाएं, फिर पतली शाखाएं इस तरह से निकलती हैं, तो उसको
एक ट्री की तरह इमेजिन किया गया है, इसलिए इसको हम बोल रहे हैं ट्री टोपोलॉजी। तो इसमें एक रूट जो कंप्यूटर है जो बाकी की शाखाओं और तनों को आपस में कनेक्ट करता है वो इम्पोर्टेंट है, और उसके अलावा बाकी सारे नोड जो हैं एक हिरार्की क्रिएट करते हैं। हिरार्की हिरार्की यानी कि इसको हिरार्किकल टोपोलॉजी बोलते हैं, यानी कि आप उसमें लेवल्स बनाते हैं। पहले एक रूट लेवल हो गया जो मेन कंप्यूटर है, उससे फिर बाकी के जो कंप्यूटर कनेक्टेड हैं, फिर वो आगे और ब्रांचेस से कनेक्टेड हैं। तो ये सारे नेटवर्क के लिए रूट बन गया। फिर इससे जो कनेक्टेड कंप्यूटर्स हैं वो बाकी के कंप्यूटर्स के लिए जो है सर्विस प्रोवाइडर की तरह काम करेंगे। तो ये सेकंड लेवल के कंप्यूटर हो गए। फिर उसके बाद उसके नीचे जो कंप्यूटर हैं वो उससे और नीचे अगर कंप्यूटर कनेक्ट करें, नीचे का मतलब उससे और कंप्यूटर करें, नीचे ऊपर तो इससे फिर डायग्राम में दिख रहा है, तो उससे अगर हम और कनेक्ट कंप्यूटर करें तो वो उनके लिए एक लेवल अप कंप्यूटर का काम करेगा। तो इस तरह से इसमें लेवल्स बने होते हैं। यहाँ से लेवल स्टार्ट हुआ है और फिर उसमें जो है सबके लिए रूट का काम करता है फर्स्ट कंप्यूटर, उसके बाद उसमें उसके नीचे लेवल बने होते हैं। तो इट शुड हैव एटलीस्ट 3 लेवल्स टू द हिरार्की। जो हिरार्की है उसमें कम से कम 3 लेवल होंगे तो ही इसको हम ट्री टोपोलॉजी बोलेंगे। जैसे अगर हम बात करें कि ये सिर्फ 2 ही लेवल पे काम करे, ये इससे कनेक्टेड है, ये इससे कनेक्टेड है, तो ये क्या हो गया, ये आपका ट्री टोपोलॉजी नहीं होकर और एक मैश पार्शियल मैश टोपोलॉजी हो गया। या फिर इसको अगर डायरेक्टली एक केबल से तीनों कनेक्ट कर दें तो बस टोपोलॉजी हो जाएगा, या इन तीनों को आपस में फिर इससे इसको और कनेक्ट कर देते हैं एक रिंग टोपोलॉजी हो जाएगा। बट अगर लेवल और नहीं है तो ये ट्री टोपोलॉजी नहीं बनेगा। 3 लेवल कम से कम होने चाहिए। तो ये ट्री टोपोलॉजी का स्ट्रक्चर है, सिंपल है, इसमें रूट और बाकी के लेवल्स। फीचर्स क्या है इसकी? आइडियल इफ वर्क स्टेशन आर लोकेटेड इन ग्रुप्स। तो अब आपके कंप्यूटर्स ग्रुप में हैं, जैसे कि ये एक लैब है, इसका मेन कंप्यूटर ये है, तो इससे जो है बाकी कंप्यूटर कनेक्टेड हैं, तो एक स्टार टोपोलॉजी की तरह हो गया थोड़ा सा। और उसके बाद इस कंप्यूटर को या नेटवर्क डिवाइस को हमने कनेक्ट किया है किसी रूट डिवाइस से या नेटवर्क कंप्यूटर से, और उसी नेटवर्क कंप्यूटर से किसी दूसरी लैब का मेन कंप्यूटर भी कनेक्टेड है। तो इस तरह से अगर ग्रुप्स में है, जैसे ये एक लैब हो गई, लैब ग्रुप्स में कंप्यूटर दूर दूर रखे हुए हैं तो उनको हिरार्किकल लेवल में सेट किया जा सकता है, और इसके लिए आइडियल होता है, सूटेबल होता है। यूज्ड इन वाइड एरिया नेटवर्क, यानी कि बड़े नेटवर्क जो हैं उनके जो आपने लैन मैन वैन पढ़ाई है, लोकल एरिया नेटवर्क में, मेट्रोपोलियन एरिया नेटवर्क, तो बहुत बड़े नेटवर्क के लिए भी इस हिरार्किकल लेवल के या हिरार्किकल टोपोलॉजी या ट्री टोपोलॉजी को यूज़ किया जा सकता है। इसके एडवांटेजेस क्या क्या हैं? एक्सटेंशन ऑफ बस एंड स्टार टोपोलॉजी, जैसे मैंने आपको बताया कि ये लगभग स्टार टोपोलॉजी बन रही है, और ये भी एक स्टार टोपोलॉजी बन रही है, फिर उनको एक केबल के थ्रू इससे कनेक्ट किया गया इसे। तो ये बस टोपोलॉजी और स्टार टोपोलॉजी के एक लेवल एडवांस है, एक्सटेंशन है उनका ये टोपोलॉजी। एक्सपेंशन ऑफ नोड्स इज पॉसिबल एंड ईजी, आसानी से कोई भी नोड कहीं भी कनेक्ट करना है वो आसानी से कनेक्ट हो गया। इस लैब में कंप्यूटर बढ़ाना है तो इससे कनेक्ट कर दो, उससे पूरे नेटवर्क पे कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। ईजीली मैनेज्ड एंड मेंटेन्ड, यानी कि आपने इस लैब के कंप्यूटर को आसानी से मैनेज कर सकते हो, उससे बाकी के नेटवर्क पे कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। मेंटेनेंस इनकी ईजीली है, की जा सकती है। एरर डिटेक्शन इज इजीली डन, किसी भी कम नोड में अगर एरर है तो ये आसानी से डिटेक्ट किया जा सकता है। जैसे इस कंप्यूटर को मैसेज भेजना है तो ये इस रूट के थ्रू यहाँ तक मैसेज भेजेगा, जहाँ पे भी प्रॉब्लम होगी इजीली डिटेक्ट हो जाएगी, इस कंप्यूटर से इस पे पहुँच गई, इस पे पहुँच गई, इस पे पहुँच गई। तो लैब में डिटेक्ट कंप्यूटर है, रूट में प्रॉब्लम है, कहीं भी प्रॉब्लम हो इजीली डिटेक्ट हो जाएगी। इसकी डिसएडवांटेज क्या है? हैविली केबल्ड, इसमें केबल्स खूब यूज़ की गई हैं, हालांकि मैश टोपोलॉजी से कम ही ये केबलिंग इसमें की जाती है। कॉस्टली, थोड़ा महंगा पड़ा क्योंकि इसमें आप रूट डिवाइस यूज़ कर रहे हो और उसके अलावा केबल्स भी यूज़ हो रही हैं। इफ़ मोर नोड्स आर एडेड मेंटेनेंस इज डिफिकल्ट, अगर बहुत ज़्यादा नोड्स हो गए तो मेंटेनेंस थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है, सर्च करने में थोड़ा प्रॉब्लम होता है कि भाई किस में प्रॉब्लम है, उसको ठीक करना थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है। सेंट्रल हब फेल्स, नेटवर्क फेल्स, इसमें भी स्टार टोपोलॉजी की तरह ये एक सेंट्रल हब बन गया है रूट जो है, और अगर ये फेल हो गया तो ये दोनों लैब या जो भी ग्रुप्स ऑफ कंप्यूटर्स आपस में कनेक्टेड हैं उनका कनेक्शन टूट जाएगा, तो नेटवर्क फेल हो जाएगा। हालांकि ये नेटवर्क का जो पार्ट है वो ग्रुप ऑफ कंप्यूटर्स काम करता रहेगा, बट आपका होल नेटवर्क एज ए सिंगल नेटवर्क नहीं काम करेगा, वो टूट जाएगा। ये इसकी डिसएडवांटेज है। तो अभी हमने देखा मैश और ट्री टोपोलॉजी, अब हम बात करते हैं हाइब्रिड टोपोलॉजी की।
हाइब्रिड टोपोलॉजी सिंपल है कि आप दो या दो से ज़्यादा टोपोलॉजीज को मिक्स करके बनाते हैं, उस टोपोलॉजी को हाइब्रिड टोपोलॉजी बोल देंगे. इट इज टू डिफरेंट टाइप ऑफ टोपोलॉजीज विच इज ए मिक्सचर ऑफ टू और मोर टोपोलॉजीज. तो दो या दो से अधिक टोपोलॉजीज का मिक्सचर करके जो टोपोलॉजी बनाई जाए उसको हम बोल देंगे हाइब्रिड टोपोलॉजी. तो हाइब्रिड टोपोलॉजी में हम बात करते हैं, ये डायग्राम जो अभी मैंने ऐड किया है इसमें देखिए, ये एक बस टोपोलॉजी है जिससे जो नोड्स हैं डायरेक्टली कनेक्टेड हैं. इसी बस टोपोलॉजी के एक नोड से बाकी के कंप्यूटर्स कनेक्टेड हैं, तो ये क्या बन गई, स्टार टोपोलॉजी. यहाँ पे भी स्टार टोपोलॉजी, यहाँ पे स्टार टोपोलॉजी, यहाँ पे भी स्टार टोपोलॉजी. इसी प्रकार से अगर इस कंप्यूटर से और कंप्यूटर कनेक्टेड होंगे तो ये हिरार्किकल लेवल बन जाएगा, जिसको हम बोलते हैं हिरार्किकल टोपोलॉजी या ट्री टोपोलॉजी. तो इस प्रकार से ये मिक्सचर है बस टोपोलॉजी और स्टार टोपोलॉजी का एक एग्जाम्पल. तो ये बन गया आपका हाइब्रिड टोपोलॉजी. तो इस प्रकार से जैसे एक लैब सेटअप की हुई है और उसका सेंट्रल कंप्यूटर है उसको किसी बस टोपोलॉजी से कनेक्ट कर दिया गया है, इसी प्रकार से बाकियों के साथ किया गया है और बना दिया गया है हाइब्रिड टोपोलॉजी. हाइब्रिड का मतलब ही आप समझते हैं मिक्सचर ऑफ टू और मोर टोपोलॉजीज. इसकी क्या खासियत बन जाती है, विशेषताएं. इसकी फीचर ये है कि इट इज ए कॉम्बिनेशन ऑफ टू और मोर टोपोलॉजीज और inherits the advantages and disadvantages of the topologies included. अब इसमें जो भी एडवांटेजेज और डिसएडवांटेजेज इसमें यूज की गई टोपोलॉजीज की हैं वो इसकी खुद की एडवांटेज और डिसएडवांटेज बन जाती हैं. जैसे कि इसमें स्टार की गई है तो स्टार की जो भी एडवांटेजेज यहाँ पे मिलेंगी वो इस टोपोलॉजी में भी मिलेंगी और जो भी डिसएडवांटेजेज होंगी वो इस टोपोलॉजी में भी इंक्लूड हो जाएंगी, जो है इनहेरिट कर लेगा ये. एडवांटेजेज इसकी क्या बनती हैं, पर्टिकुलरली रिलायबल एज एरर डिटेक्टिंग एंड ट्रबल शूटिंग इज ईजी. तो ये रिलायबल किस तरह से हो गया कि किसी भी पर्टिकुलर इसके जो टोपोलॉजी जो अलग अलग मिक्स की गई उनमें किसी में एक प्रॉब्लम है तो बाकी की जो टोपोलॉजी नेटवर्क टोपोलॉजी है उस पर फर्क नहीं उसका आएगा और वो इजीली डिटेक्टेबल और ट्रबल शूटिंग ईजी है. इफेक्टिव है क्योंकि आप जो है मिक्स करके बना रहे हो तो अपनी रिक्वायरमेंट्स के अकॉर्डिंग अलग अलग जगह अलग अलग टोपोलॉजी यूज़ करते हो और उनको जोड़ देते हो तो एक पर्टिकुलर हाइब्रिड टोपोलॉजी बन जाती है. तो ये इफेक्टिव है आपके लिए. स्केलेबल एज साइज कैन बी इंक्रीज इजीली. तो ये कितनी भी बढ़ाई जा सकती है साइज इसके आराम से. और फ्लेक्सिबल यानी कि इसमें आराम से नोड्स हटाना जोड़ना किसी भी टोपोलॉजी जो मिक्सचर है उनमें से किसी को भी अपडेट करना आसान रहता है. इसकी डिसएडवांटेज क्या है, कॉम्प्लेक्स होती जाती है. अगर ज़्यादा टोपोलॉजीज इसमें जुड़ती जाएंगी और इसकी साइज बढ़ती जाएगी तो और ज़्यादा ये कॉम्प्लेक्स होती जाएगी इन डिज़ाइन और कॉस्टली, महंगी पड़ेगी. तो इस प्रकार से नेटवर्क टोपोलॉजीज जो हैं हमने 6 प्रकार की पढ़ी हैं. सबसे पहली बस टोपोलॉजी. बस टोपोलॉजी के बाद दूसरी हो गई रिंग टोपोलॉजी, उसके बाद हो गई स्टार टोपोलॉजी, चौथी हो गई मैश टोपोलॉजी, उसके बाद ट्री टोपोलॉजी, लास्ट 6th जो है वो हाइब्रिड टोपोलॉजी. तो टोपोलॉजी क्या होती है और कितने प्रकार की हैं वो हमने अपने इस टॉपिक में कवर किया. एक बार थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं. बस टोपोलॉजी, इसमें एक सिंगल केबल के साथ बाकी के नोड्स कनेक्टेड हैं. रिंग टोपोलॉजी जिसमें ईच नोड जो है दो डिवाइसेस से आप नेबर डिवाइसेस से कनेक्टेड है और फर्स्ट डिवाइस जो है इस तरह से कनेक्ट होते होते लास्ट डिवाइस और फर्स्ट डिवाइस आपस में कनेक्टेड हो जाती है तो रिंग बन जाती है. इसके फ़ायदे और नुकसान हम देख चुके हैं. स्टार टोपोलॉजी, इसमें सेंट्रल एक हब है उससे कनेक्टेड हैं बाकी की डिवाइसेस, ये हो गई स्टार टोपोलॉजी. सेंट्रल हब पे ही डिपेंड करता है नेटवर्क, ये इसकी थोड़ी डिसएडवांटेज है. और यही एडवांटेज भी है, अगर ये डिवाइस एडवांस है तो आसानी से डायरेक्टली कनेक्टेड कंप्यूटर्स को हैंडल कर सकती है. मैश टोपोलॉजी, प्रत्येक जो कंप्यूटर है वो दूसरे कंप्यूटर से डायरेक्टली कनेक्टेड है बट इसमें केबलिंग बहुत ज़्यादा हो जाती है. ये मैश टोपोलॉजी हो गई. ट्री टोपोलॉजी, हिरार्किकल लेवल्स में कंप्यूटर कनेक्टेड हैं जिसमें एक रूट कंप्यूटर बनता है, बाकी के लेवल 1 कंप्यूटर, लेवल 2 कंप्यूटर, इस तरह से लेवल्स बनते हैं. और वो जो कंप्यूटर्स हैं वो कम से कम 3 लेवल उनके होने चाहिए कनेक्ट होने के, तो उसको बोलते हैं हिरार्किकल टोपोलॉजी या ट्री टोपोलॉजी. और लास्ट हाइब्रिड टोपोलॉजी जो कि दो या दो से अधिक टोपोलॉजीज का मिक्सचर है, उसको हम बोल देंगे हाइब्रिड टोपोलॉजी. इनकी फीचर्स और एडवांटेज और डिसएडवांटेजेस हम सबकी देख चुके हैं, इजीली अंडरस्टैंडेबल हैं. नेक्स्ट टॉपिक हम
ट्रांसमिशन मोड्स जो कवर करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।